अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुस्तफ़ खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक वेक्टर के बारे में। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल को हम फाइल पाथ ट्रैवर्सल अटैक भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम सर्वर पर रखी हुई फाइल्स को रीड कर सकते हैं। हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का कोड हम रीड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को हम रीड कर सकते हैं और फर्दर इस अटैक वेक्टर को हम एस्केलेट कर सकते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन RCE के अंदर। इसको हम किस तरह एस्केलेट कर सकते हैं, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक के बारे में कि हम किस तरह सर्वर की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग दिस वल्नरेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फाइल पाथ ट्रैवर्सल की फर्स्ट लैब को ओपन करवा लेते हैं और ये है हमारी आज की लैब। सबसे पहले देख लेते हैं लैब का सोल्यूशन, ताकि आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाए कि ये किस तरह काम कर रहा है। ये है हमारा सोल्यूशन। सबसे पहले आपने वर्ब सूट स्टार्ट करना है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक्टिव है। हमने कहा वर्ब सूट एक्टिव। उसके बाद हमने मॉडिफाई करना है फाइल नेम पैरामीटर को और उसके अंदर ये पेलोड देना है। इस पेलोड से क्या होगा, हम ETC पासवर्ड की फाइल को रीड कर सकेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पैरामीटर कहाँ पर है। पैरामीटर अमूमन जो आपको इस तरह के पैरामीटर्स मिलते हैं वो जहाँ पर कोई ना कोई इमेज कॉल हो रही होती है या इमेज फैच हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे एक थंबनेल है, अगर हम थंबनेल को कॉपी करवाएं और पेस्ट करवाएं अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है फाइल नेम के नाम का। फाइल नेम इक्वल्स टू और यहाँ पे एक फाइल नेम दिया हुआ है। कॉपी करवा लेते हैं इसको और अब अगर यहाँ पे हम देखें फाइल नेम 45 डॉट जेपेग यहाँ पे एक्सटेंशन दी हुई है। अगर इस फाइल नेम की जगह हम अपना एक पेलोड दे दें, लेट्स से दिस वन ETC पासवर्ड, तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती हैं। या तो हमें यहाँ पे कंप्लीट पाथ देनी होती है, या तो हमें एक डिफरेंट फाइल का नाम देना होता है जो कि हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि हमें नहीं पता कि फाइल नेम जिस डायरेक्टरी के अंदर है वहाँ पे कौन कौन सी फाइल है। मैं अगर यहाँ पे करूँ musab.txt तो होपफुली यहाँ पे मुझे कोई फाइल नहीं मिलेगी। तो इसको मेक श्योर करने के लिए कि हम यहाँ पर फाइल पाथ ट्रैवर्सल का जो अटैक वेक्टर है वो पॉसिबल है कि नहीं, तो हम वो फाइल देते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल दें, जो कि हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करती ही करती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ ETC पासवर्ड, तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई फाइल मिल जानी चाहिए। अब इसको कंफर्म करवाने के लिए हम करवा लेते हैं एक बार यहाँ से एक्सेस। हमने कहा लेस और हमने कहा ETC पासवर्ड। तो अब हमें यहाँ पे ETC पासवर्ड की एक पूरी की पूरी फाइल ओपन होकर आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ETC पासवर्ड। अब यही काम हम करवाएंगे अपने पास इस पेलोड के अंदर, सॉरी इस पैरामीटर के अंदर। हमने कहा ETC और पासवर्ड, नो सच फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि हमें पूरी पाथ देनी पड़े। पूरी पाथ से मुराद ये कि अगर हम यहाँ पे किसी और फोल्डर के अंदर हैं, हमने कहा डाउनलोड टूल्स, और अब हम यहाँ पे पाथ एक्सेस करना चाह रहे हैं ETC पासवर्ड की फाइल को, तो हमें खाली ETC पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। हम शायद यहाँ से बिल्कुल ट्रैवर्सल डायरेक्टरी ट्रैवर्सल का जो अटैक वेक्टर है वो हम परफॉर्म करवाएं। एक एक डायरेक्टरी पीछे जाएं 1 2 3, उसके बाद जाके हम इसको एक्सेस करें ETC पासवर्ड फाइल को। हमने कहा लेस ETC पासवर्ड फाइल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फाइल हमारे पास आ गई है। ETC पासवर्ड फाइल जो कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के थ्रू हमने परफॉर्म करवाई है, और यहाँ पर हमने एक कंप्लीट पाथ दे दी थी जो कि एक्चुअल पाथ इसकी थी। हम चलते हैं मोजिला के अंदर और दोबारा यही काम करवाते हैं। एक डायरेक्टरी बैक पे जाते हैं, फिर दो डायरेक्टरी बैक पे जाते हैं। लेट्स से क्या हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी और ट्राई करी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि थर्ड के अंदर, या मैं आपको एक डायरेक्टरी और यहाँ से रिमूव करवा के दिखाता हूँ कि जब तक हमने दो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल बैक पे गए, यहाँ पे हम कॉपी करवा लेते हैं, सॉरी ओपन करवा लेते हैं Gedit, ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरह से समझ सकें। यहाँ पे हमने पेलोड दिया दिस वन, जिसकी वजह से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला, नो सच फाइल, विच मीन्स कि यहाँ पे इस तरह की कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगर मैं यही काम कर रहा हूँ एक और डॉट डॉट स्लैश के साथ, तो मुझे कुछ एरर इस तरह का मिल रहा है। सबसे पहले हम ये कॉपी करवा लेते हैं और चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ। ठीक है। यहाँ पे हमें एरर क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है कैन नॉट बी डिस्प्लेड बिकॉज इट कंटेन एरर। यहाँ पे हम कह देते हैं इसको सम एरर। ठीक है। अब यही काम हम क्या करने वाले हैं, हमने इसको नॉर्मल करवाया और यही चीज़ देखने वाले हैं हम वर्क सूट के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत की एलिमेंट है जो कि शायद आपकी नॉलेज में पहले से ना हो। हमने यहाँ पे करवा दिया इसको ऑनलाइन इनकमिंग। ठीक है। ETC पासवर्ड हमने भेजा इसको रिपीटर टैब के अंदर और हमने कहा सेंड। अब ये कह रहा है 400 बैट रिक्वेस्ट। हमने कहा, या फिर हम करवा लेते हैं इसको डिकोड, इनकोड URL %2f। यहाँ पे हमने करवा लिया %2f, हमने सेंड करवा दिया।
ठीक है, अब हमें बिल्कुल सही रिस्पॉन्स मिल रहा है। URL इनकोडिंग बहुत मैटर करती है, तो इसका भी आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अब हम क्या काम करने वाले हैं, डॉट डॉट, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट डॉट स्लैश। अब अगर इसको हम करवा लें यहाँ पे डिकोड URL, तो ये कंप्लीट हमारा क्या बनता है, 2 डायरेक्टरी हम पीछे जा रहे हैं और हमने चेक करना है कि यहाँ पे ETC पासवर्ड की फाइल को हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं क्या नहीं एक्सेस कर पा रहे। नो सच फाइल, तो हम क्या काम करेंगे, हम यही काम और दोबारा करेंगे, रिपीटर में गए हमने कहा डॉट डॉट और %2f हमने यहाँ पे कॉपी करवा दिया और हमने कहा सेंड। और अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको कॉपी करवाएं, क्या ये ब्राउज़र पे शो हो रहा है, ब्राउज़र में ये शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सेम चीज़ हम यहाँ पे करवाएं अपने बर्ब स्वीट रिपीटर टैब के अंदर, तो यहाँ पे हमें सही तरह शो हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, जो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ब्राउज़र में किस शो नहीं हो रही और वो बर्ब स्वीट के अंदर इसको टेस्ट नहीं करते। उसका रीज़न है ये कंटेंट टाइप इमेज और जेपैग। अगर ये कंटेंट टाइप ब्राउज़र रिसीव करता है तो ब्राउज़र एक्सपेक्ट करता है कि सर्वर उसे कोई इमेज भेज रहा है, तो उसे इमेज ही रेंडर करवानी है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो रेंडर नहीं होता। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट HTML करवा लें तो हो सकता है कि ब्राउज़र इसको रोके ना, बिल्कुल सही तरह से हमारा जो आउटपुट है ETC पासवर्ड फाइल का वो रेंडर करवा ले। तो एक बार इसको देख लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र ऑप्शन के अंदर, इंटरसेप्ट करवा लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑन, और दोबारा से इसको भेजते हैं। ठीक है, आ गई। अब यहाँ पे हमने जाना है एक्शन में, हमने कहा इंगेजमेंट टूल, डू इंटरसेप्ट एंड द रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। हमने इंटरसेप्ट करवा दिया, रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करवाया। अब हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ये, ठीक है। अब इसको हम करवा लेते हैं टेक्स्ट HTML। लेट्स से कि ब्राउज़र इसको रेंडर करता है कि नहीं करता। हमने करवा दिया इसको ओके। अब ब्राउज़र इसको रेंडर कर रहा है, तो ब्राउज़र कंटेंट टाइप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे कंटेंट टाइप इमेज रखेंगे तो हो सकता है ब्राउज़र इसको रेंडर ना करे और आपका जो पेलोड है हो सकता है कि वो वैलिड हो और सही तरह रेंडर होने की ना वजह से आपके पास से ये वल्नरेबिलिटी मिस हो जाए। तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पाथ ट्रैवर्सल और डायरेक्टरी ट्रैवर्सल का। तो मिलते हैं अगली लैब के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा।